नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने 100 दिनों के बाद तेल के रेट पे इजाफा किया है। आपको बता दें कि सुबह सुबह सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जब केंद्र सरकार के द्वारा यह उपाय लगा दिया गया है कि अब थोक उपभोक्ताओं के लिए 25 रुपये प्रति लीटर डीजल के रेट में इजाफा किया जाएगा। अब सोच रहे होंगे कि आखिर लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें थी वो उछाल भर रही थी, 40% से भी अधिक जो रेट से वो बढ़ गए थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। साफ हो गया है कि अब थोक उपभोक्ताओं के लिए 25 रुपए प्रति लीटर डीजल के रेट में इजाफा किया गया है। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो उथल पुथल मची हुई थी रशिया और फिर यूक्रेन के युद्ध के दौरान, तो साफ हो रहा था कि कभी भी तेल के रेट्स बढ़ सकते हैं। तो अब भारत में भी थोक उपभोक्ताओं के लिए 25 रुपए प्रति लीटर डीजल के रेट में इजाफा कर दिया गया है। इसका सीधा असर आम जनता पर तो पड़ेगा ही, मगर देखने वाली बात यह है कि पेट्रोल पंप पे अब कब तक डीजल के रेट सामान्य रहते हैं, क्योंकि 100 दिनों से अधिक समय बीत चुका है जब डीजल के रेट्स नहीं बढ़ाए गए थे। अब होली के तुरंत बाद ऐसी खबर आ जाना कोई नई बात नहीं दिख रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी थोड़ी सी उथल पुथल मची हुई है। रशिया और यूक्रेन की जो युद्ध के कारण लगातार जो कच्चे तेल के जो बैरल के रेट है वो उछाल भर रहे थे। तो अब 25 रुपये प्रति लीटर उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी पर लीटर डीजल लेने में। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तेल कंपनियों ने थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की कीमतों में एक मुश्त 25 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। सभी कर मिलाकर अंतरिम बढ़ोतरी 28 रुपये के करीब होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में 40% तक उछाल के बाद यह निर्णय लिया गया है। पेट्रोल पंपों पर बेचे जाने वाले डीजल की खुदरा कीमतों में फिलहाल बदलाव नहीं हुआ है। संभवतः यह पहला मौका है जब डीजल या पेट्रोल के दामों में एक मुश्त इतनी वृद्धि की गई है। जानकारों का कहना है कि डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ महंगाई बढ़ना तय है। खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच मार्च के पहले 15 दिनों में पेट्रोल डीजल की जमकर बिक्री हुई। इसका कारण यह है कि बस, बेड़े के परिचालक और मॉल जैसे थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों से ईंधन खरीद रहे हैं। आमतौर पर वे कंपनियों से सीधे ईंधन खरीदते थे। ऐसे में तेल कंपनियों का नुकसान बढ़ा है। कीमतों में बढ़ोतरी का असर अंत में आम आदमी पर भी पड़ेगा। इससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ने वाला है। महंगाई दर में भी बढ़ोतरी होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें 2 से 3 महीने उच्च स्तर पर बने रहने का अनुमान है। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर ये थोक ग्राहक है कौन। थोक खरीदारों में सरकारी बसों के बेड़े, रक्षा प्रतिष्ठान, रेलवे ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, मॉल, हवाई अड्डे शामिल हैं। यह लोग बिजली पैदा करने या कारोबारी आवश्यकता के लिए डीजल का उपयोग करते हैं। तो केंद्र सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए थोड़ी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जो थोक उपभोक्ता डीजल का इस्तेमाल करते हैं उन्हें अब फिलहाल से 25 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे प्रति लीटर। साफ हो रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल की कीमतें वो उछाल बढ़ रही थी। कच्चे तेल की जो कीमतें थी प्रति बैरल वो डॉलर के हिसाब से और ऊंचाई पर जा रही थी। तो अब यह पहली ही दफा ऐसा हो रहा है जब एक मुश्त केंद्र सरकार ने प्रति लीटर 25 रुपये का इजाफा कर दिया है। अगर हम सभी करों मिलाकर बात करें तो 28 रुपए प्रति लीटर तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। अब डीजल से इस्तेमाल होने वाले जितने भी कॉरपोरेशन से प्रतिष्ठान हैं उनको थोड़े ज़्यादा रुपए आपको उन्हें देने पड़ेंगे। जिस तरीके से मॉल्स और फिर साथ ही साथ रेलवे प्रतिष्ठानों में जो सरकारी डीजल्स जाते थे उनको भी अब ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। बिजली पैदा करने के लिए जो बिजली प्लांट में भी डीजल लगता है उनको भी ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। इससे साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में जो आम जनता है वो एक बार फिर से महंगाई की बोझ में दब सकती है, क्योंकि पिछले 100 दिनों से जो तेल की कीमतें थी उसे स्थिर रखने के लिए मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। मगर रशिया और यूक्रेन के बीच की जो लड़ाई है जो अभी फिलहाल जारी है उसको देखते हुए अब सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। प्रति लीटर 25 रुपए का इजाफा कर दिया गया है थोक उपभोक्ताओं के लिए। तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।